सर्वे पूर्ण बहुमत से फिर आ रही है मोदी सरकार, सर्वे में बीजेपी को बड़ी जीत, जाने कहां कितनी सीटें मिलने का अनुमान। नई दिल्ली, 16 अप्रैल। आईएनए लोकसभा चुनाव में मद्देनजर सभी दलों का चुनाव प्रचार अपने चरम पर है। तमाम दलों की ओर से जीत के बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। ऐसे में चुनाव नतीजों को लेकर इंडिया टीवी तक आईएनए ओपिनियन पोल सामने आया है। इंडिया टीवी ओपिनियन पोल के मुताबिक एनडीए को 543 सीटों में से 393 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहां बीजेपी के 343 सीट जीतने का दावा किया गया है। अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो इस ओपिनियन पोल के अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। मेरे पास देश के विकास के लिए बड़ी योजनाएं हैं, चुनाव से पहले ही पीएम मोदी ने बता दिया तीसरे कार्यकाल का प्लान। इस सर्वे में इंडिया गठबंधन को 99 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान लगाया गया है। वहीं अलग लड़ रहे क्षेत्रीय दल टीएमसी, वाईएसआर कांग्रेस, तेलुगु देशम पार्टी, बीजू जनता दल और निर्दलीय सहित अन्य को 51 सीटों पर जीत का अनुमान है। इस ओपिनियन पोल के 1 से 13 अप्रैल के बीच सभी 543 लोकसभा चुनाव क्षेत्रों के कुल 1,22,175 लोगों की राय ली गई। इसमें 62.350 पुरुष, 59.825 महिला मतदाता हैं। पार्टीवार आंकड़ों के तहत बीजेपी को 343, कांग्रेस को 40, आम आदमी पार्टी को 8, तृणमूल कांग्रेस को 19, समाजवादी पार्टी को 4, जेडीयू को 12, डीएमके को 17, टीडीपी को 12 और अन्य को 88 सीटें मिलने की उम्मीद है। तो इस प्रकार अपना एग्जिट पोल के लिए हम आगे का पेज शीघ्र पढ़ेंगे। अगर हम राज्यवार आंकड़ों की बात करें तो गुजरात की सभी 26, राजस्थान की 25, छत्तीसगढ़ की 11, दिल्ली की 7, उत्तराखंड की 5, हिमाचल प्रदेश की सभी 4 सीटों पर बीजेपी की बड़ी जीत का अनुमान लगाया गया है। बीजेपी का जोली में सबसे बड़ी जीत यूपी से आ सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक राज्य की 80 लोकसभा सीटों में भाजपा 72, उसके सहयोगी दल आरएलडी और अपना दल 2-2 सीटों पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर हम सपा की बात करें तो उसे 4 और कांग्रेस बसपा के खाते में 1-1 सीटें मिलने के अनुमान जताया गया है। असम की कुल 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 11 तो एआईयूडीएफ 1 सीट जीत सकती है। कांग्रेस को 1 सीट के साथ अन्य उम्मीदवार को 1 सीट मिलने की अनुमान जताया गया है। बिहार की कुल 40 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 17, जेडीयू को 12, लोजपा रामविलास को 3, हम को 1 सीट पर जीत का अनुमान लगाया गया है। कांग्रेस को तो राजद को 4, कांग्रेस को 2, राजद को 4, सीपीएम माले को 1 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ की सभी 11 लोकसभा सीटों पर बीजेपी जीत दर्ज कर सकती है, जबकि गोवा की दोनों सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाया गया है। पीएम मोदी के गृह राज्य गुजरात की बात करें तो वहां की 26 लोकसभा सीटों पर बीजेपी के जीत का अनुमान है। वहीं हरियाणा की कुल 10 सीट पर बीजेपी के खाते में 8 तो कांग्रेस के खाते में 2 सीट जाने का अनुमान जताया गया है। हिमाचल प्रदेश के कुल 4 सीटों पर भाजपा तो झारखंड की 14 सीटों में बीजेपी को 12, आजसू को 1 तो जेएम को 1 सीट जीतने का अनुमान लगाया गया है। दक्षिणी भारत में कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट में से भाजपा को 21, जेडीएस को 2 तो कांग्रेस को 5 सीट जीतने का अनुमान जताया गया है।
केरल की कुल 20 सीटों से कांग्रेस 8, CPIM 5, कांग्रेस 8, CPIM 5, बीजेपी 3, KCM 1, IUML 2, RSP 1 सीट जीत दर्ज कर सकती है। आगे का पेज पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश की कुल 29 सीटों में 28 पर भाजपा तो 1 पर कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत सकती है। महाराष्ट्र की कुल 48 लोकसभा सीटों पर बीजेपी 29, शिवसेना UBT 6, NCP अजित गुट 2, शिवसेना शिंदे 7, NCP शरद 2, कांग्रेस 1 अन्य उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। मणिपुर की कुल 2 सीटों से भाजपा 1 तो कांग्रेस 1 सीट जीत सकती है। वहाँ मेघालय की 2 सीटों पर NCP 1 तो कांग्रेस 1 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है। अगर हम मिजोरम की बात करें तो वहाँ की 1 सीट पर ZPM को आगे दिखाया गया है। वहाँ नागालैंड की सीट पर NDPP जीत सकती है। ओडिशा की कुल 21 लोकसभा सीटों पर BJD 11, BJP 10 सीटें जीत सकती है। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर आप पार्टी 8 तो कांग्रेस पार्टी 1, बीजेपी 3, शियद 1 सीट दर्ज कर सकती है। राजस्थान की कुल 25 सीटों पर बीजेपी को बढ़त दिखाया गया है। वहीं सिक्किम की 1 सीट पर SKM को जीत दिखाया गया है। तमिलनाडु की 39 सीटों पर DMK को 17, DIDMK को 4, बीजेपी को 4, कांग्रेस को 8 सीटों के साथ अन्य को 6 सीटों पर जीतते हुए बताया गया है। तेलंगाना की कुल 17 सीटों पर कांग्रेस को 8, बीजेपी को 6, BRS को 2 तो AIM को 1 सीट पर जीत का अनुमान लगाया गया है। त्रिपुरा की कुल 2 सीटों पर भाजपा 2 तो उत्तराखंड की 5 सीटों पर बीजेपी को जीत दिखाया गया है। वहीं पश्चिमी बंगाल की कुल 42 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को 19, भाजपा को 23, कांग्रेस को 0, लेफ्ट फ्रंट 0 का अनुमान जताया गया है। अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भाजपा तो चंडीगढ़ की 1 सीट पर भाजपा को जीतते हुए बताया गया है। दादरा नगर हवेली और दमन दीव की दोनों सीटों पर भाजपा को बढ़त दिखाया गया है। जम्मू कश्मीर की कुल 5 सीटों में बीजेपी 2, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, कांग्रेस 0, PDP 0 का अनुमान जताया गया है। लद्दाख की 1 सीट पर बीजेपी, लक्षद्वीप की 1 सीट पर कांग्रेस तो दिल्ली की 7 सीटों पर बीजेपी के जीत का अनुमान है। फिर आ रही है मोदी सरकार, सर्वे में बीजेपी को बड़ी जीत, जाने कहां कितनी सीटें मिलने का अनुमान हमने आपको बताया है। और भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। पाकिस्तान तेरी खैर, पाकिस्तान चीन तुम्हारी खैर नहीं। अब राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, POK के मुद्दे पर यह चुनाव के बाद में 4 जून के बाद में देखना मोदी जी क्या करते हैं। इसलिए आप अपना अमूल्य मतदान राष्ट्रवाद के मुद्दे पर करें। राष्ट्रवाद की सारी समस्याएं हल करने के लिए भाजपा के पास अंतिम चुनाव है। भाजपा को मतदान करें।